Hello everyone, welcome to the online platform of SAITD MS चौहान वीडियो सॉल्यूशन सीरीज़ में MS चौहान सर की बुक एडवांस प्रॉब्लम्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फॉर जेई वाली बुक का IUPAC नेमिंग वाला चैप्टर सोल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 51 सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 में एमाइड फंक्शनल ग्रुप दे रखा है, तो नंबरिंग कर लेते हैं पहले 1 2 3 4 5। तो यहाँ से हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट क्या आए हैं, 4 के ऊपर आया ब्रोमो और 3 के ऊपर आया क्लोरो। और अब हम नाइट्रोजन की दूसरी साइड देखते हैं, तो वहाँ से जब हम अलग से जो नंबरिंग करेंगे नाइट्रोजन के साथ में जो हमारे को लिखना है, तो हो जाएगी 1 2 3। तो यहाँ से हमारे पास 3 के ऊपर आया ब्रोमो, 2 के ऊपर आया क्लोरो। तो इसके लिए हमारा नेम क्या लिखेंगे हम, स्टार्टिंग में N और उसके बाद पोजीशन स्पेसिफाई करते हुए 3 के ऊपर ब्रोमो, 2 के ऊपर क्लोरो और 3 कार्बन की पेरेंट चेन थी, उसके लिए हो जाएगा प्रोपाइल। ठीक है, तो अब हमारे पास ये जो 3 चीज़ें हैं, जो 3 सब्स्टिट्यूएंट एज ए हमारे को नेमिंग में लिखने हैं, तो उसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को जब हम फॉलो करते हुए लिखेंगे, तो सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा 4 ब्रोमो और उसके बाद में N 3 ब्रोमो 2 क्लोरो प्रोपाइल और उसके बाद में 3 क्लोरो। तो कंप्लीट नेम मैं लिख देता हूँ। कंप्लीट नेम इसका क्या हो जाएगा, 4 ब्रोमो N 3 ब्रोमो 2 क्लोरो, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करते हुए लिख रहे हैं हम, प्रोपाइल, उसके बाद में 3 के ऊपर क्लोरो जो अलग से बचा हुआ है 3 क्लोरो और उसके बाद पेरेंट कार्बन चेन हमारे पास 5 कार्बन की थी, उसके लिए हो जाएगा पेंटेन। और लास्ट में अमाइड के लिए जो सफिक्स यूज़ होता है अमाइड, उसके लिए हम लिखेंगे अमाइड। ये इसका नेम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 में भी अमाइड ही फंक्शनल ग्रुप है, तो नंबरिंग कैसे हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6। तो 4th और 5th पोजीशन के ऊपर तो क्लोरीन है और 3rd पोजीशन के ऊपर यहाँ पर ब्रोमीन लगा हुआ है। तो कैसे हो जाएगा नेम इसका, 3 के ऊपर हो जाएगा ब्रोमो और 4 और 5 को कैसे लिखेंगे, 4,5 डाइक्लोरो। और हम अमाइड के नाइट्रोजन के ऊपर जो लगा हुआ है उसका नेम कैसे लिखेंगे 1 2। यहाँ पे जो मैंने अलग से नंबरिंग करी है, तो 2 के ऊपर यहाँ पे क्लोरो आ रहा है, तो उसके लिए हम कैसे लिखेंगे N 2 क्लोरोइथाइल। और हमारी जो पेरेंट कार्बन चेन बनी थी वो 6 कार्बन की बनी थी, तो उसके लिए हो जाएगा हेक्सेन और साथ में अमाइड का सफिक्स भी हम लिख देंगे, तो हो जाएगा हेक्सेन नामाइड। और इसमें मैंने अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करते हुए ही ये नेम लिखा है। पहले ब्रोमो आया है, फिर डाइक्लोरो में क्लोरो आया है और फिर 2 क्लोरोइथाइल और क्लोरो में से मैंने क्लोरो को पहले लिखा है। क्वेश्चन नंबर 53 सोल्व करते हैं। तो अमाइड फंक्शनल ग्रुप है, तो नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 ये हो जाएगी, जिसमें कि हमारे पास 5th पोजीशन के ऊपर एक डबल बॉन्ड भी आया हुआ है और पेरेंट कार्बन चेन यहाँ पर बनी है 8 कार्बन की। और दूसरी साइड से जो हमारे पास नाइट्रोजन है उसके ऊपर जो ग्रुप लगा हुआ है उसकी नंबरिंग कैसे करेंगे, 1 2 3। तो 2 पोजीशन के ऊपर यहाँ पर डबल बॉन्ड आया है, तो उसके लिए हम कैसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, N के ऊपर हो जाएगा, N के ऊपर हो जाएगा प्रोप, 2 के ऊपर इन और एज ए जब हम इसको सब्स्टिट्यूएंट लिखेंगे प्रीफिक्स में लिखेंगे तो हो जाएगा प्रोप 2 इनाइल। और इसके बाद जो हमारी 8 कार्बन की पेरेंट चेन थी उसके लिए हम हो जाएगा ओक्ट और 5th पोजीशन के ऊपर एक डबल बॉन्ड भी था, उसके लिए हो जाएगा 5 के ऊपर ई और अमाइड के लिए सफिक्स अमाइड। कंप्लीट नेम हो जाएगा इस केस में N प्रोप 2 इनाइल ओक्ट 5 इनामाइड। और 5th पोजीशन के ऊपर जो डबल बॉन्ड है उसकी हम EZ कॉन्फ़िगरेशन भी असाइन कर सकते हैं। तो 5th और 6th के ऊपर जो हमारा डबल बॉन्ड है, जो इसके एल्काइल ग्रुप हैं वो दोनों अपोजिट साइड जा रहे हैं और जो दूसरे वाले ग्रुप हैं वो यहाँ पे H लगे हुए हैं। कहने का मतलब जब एल्काइल ग्रुप अपोजिट जाते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा E हो जाएगा 5th पोजीशन के ऊपर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54 सोल्व करते हैं। सबसे पहले नंबरिंग कर लेते हैं। अमाइड हमारा फंक्शनल ग्रुप है, तो 1 2 3 4 5। तो यहाँ से हमारे पास एक तो
थर्ड पोजीशन के ऊपर क्लोरीन एज ए सब्स्टिट्यूएंट आया है और एक साइक्लोप्रोपाइल फोर्थ पोजीशन के ऊपर आया है। तो इसकी जब हम नेमिंग करेंगे तो कैसे लिखेंगे, 3 के ऊपर हो जाएगा क्लोरो और फोर्थ पोजीशन के ऊपर हो जाएगा साइक्लोप्रोपाइल। अब हम नाइट्रोजन की दूसरी साइड देखते हैं कौन सा एल्काइल ग्रुप है। तो उसके लिए हम कैसे सोल्व करेंगे, अलग से जो हम नंबरिंग करते होते हैं वो हो जाएगी 1 2 3 और सेकंड पोजीशन के ऊपर यहाँ पर एक ग्रुप आया हुआ है, उसके लिए क्या है साइक्लोपेंटाइल। तो उसके लिए कैसे लिखेंगे हम, N के ऊपर 2 पोजीशन पे साइक्लोपेंटाइल, ठीक है। और उसके बाद हम पेरेंट कार्बन चेन हमारी 5 कार्बन की थी और सफिक्स हमारा यहाँ पे अमाइड है, तो पेंटेनामाइड एंड में हो जाएगा। तो जब हम इसमें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करते हुए कंप्लीट नेम लिखेंगे तो कंप्लीट नेम में हमारा सबसे पहले यहाँ पर हो जाएगा 3 के ऊपर क्लोरो, उसके बाद में हमारा साइक्लोपेंटाइल और साइक्लोप्रोपाइल में से साइक्लोपेंटाइल हमारा अल्फ़ाबेटिकली पहले आ रहा है। तो इसका कंप्लीट नेम कैसे हो जाएगा, इसका कंप्लीट नेम ऐसे हो जाएगा कि हम यहाँ लिख देता हूँ मैं इसका कंप्लीट नेम, 3 के ऊपर क्लोरो, फिर उसके बाद N के ऊपर सेकंड पोजीशन पे था 2 के ऊपर साइक्लोपेंटाइल, इसके बाद एक जो हमारा ये सब्स्टिट्यूएंट बच गया था 4th के ऊपर साइक्लोप्रोपाइल, वर्ड रूट हमारे पास 5 कार्बन के लिए जो पेरेंट चेन बनी थी पेंटेन अमाइड, ठीक है। ये इसका कंप्लीट नेम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 सोल्व करते हैं। अमाइड हमारा फंक्शनल ग्रुप है यहाँ पे, तो हम सबसे पहले नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6। तो थर्ड और फोर्थ पोजीशन के ऊपर क्लोरीन एज ए सब्स्टिट्यूएंट है और फिफ्थ और सिक्स पोजीशन के ऊपर ब्रोमीन। तो इसका हम नेम लिखना स्टार्ट करते हैं। तो इसका नेम कैसे हो जाएगा, यहाँ उससे पहले एक बार हम नाइट्रोजन के ऊपर जो अल्काइल ग्रुप है उसके लिए क्या लिखेंगे हम, अलग से एक बार जो हम पेरेंट कार्बन चेन जो N के ऊपर लगा होता है उसके लिए जो करते हैं कैसे हो जाएगी 1 2। तो इसके लिए हम कैसे लिखेंगे, 2 के ऊपर क्लोरो इथाइल, तो इसको कंप्लीट लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2 क्लोरो इथाइल, ठीक है। और जो दूसरी साइड से हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट थे उनको कैसे लिखेंगे, 5,6 के ऊपर हमारे पास, मैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करते हुए लिख रहा हूँ, 5,6 के ऊपर हो जाएगा डाईब्रोमो और 3,4 के ऊपर हो जाएगा डाई क्लोरो, ठीक है। और उसके बाद N 2 के ऊपर क्लोरो इथाइल, पेरेंट कार्बन चेन हमारे पास 6 कार्बन की थी उसके लिए हो जाएगा हेक्सेन, 7 की थी, यहाँ पे एक कार्बन मैंने छोड़ दिया तो यहाँ पे हो जाएगा हेप्टेनामाइड। हेप्टेनामाइड कंप्लीट नेम क्या हुआ है, 5,6 डाईब्रोमो, 3,4 डाईक्लोरो, N 2 क्लोरो इथाइल हेप्टेनामाइड। क्वेश्चन नंबर 56 सोल्व करते हैं। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप अमाइड दे रखा है, तो सबसे पहले हम नंबरिंग कर लेते हैं। तो नंबरिंग हो जाएगी 1 2 3 4, ठीक है। और जो नाइट्रोजन की दूसरी साइड जो एल्काइल पार्ट लगा है उसके लिए हम जो नंबरिंग करेंगे वो हो जाएगी 1 2 3 4। तो इस पार्ट के लिए हम क्या लिखेंगे, N के ऊपर थर्ड पोजीशन के ऊपर हो जाएगा ब्रोमो और 4 कार्बन की यहाँ से पेरेंट कार्बन चेन बनी थी छोटे वाली ब्यूटाइल, ब्रोमो ब्यूटाइल। और दूसरी साइड से जो हमारी मेन प्रिंसिपल कार्बन चेन है उसके ऊपर हमारे पास थर्ड पोजीशन के ऊपर क्या लगा हुआ है, थर्ड पोजीशन के ऊपर आया है हमारे पास ब्रोमो, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करते हुए मैंने लिखा है। और लास्ट में 4 कार्बन की जो पेरेंट चेन थी उसके लिए N3 ब्रोमो ब्यूटाइल के बाद में हो जाएगा ब्यूटेन अमाइड, ठीक है। अमाइड सफिक्स को हमने साथ में लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर 57 सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 में अमाइड फंक्शनल ग्रुप है और पेरेंट कार्बन चेन की नंबरिंग कैसे हो जाएगी हमारी 1 2 3 4 5, ठीक है। और उसके बाद में जो नाइट्रोजन है उसके साथ में जो एल्काइल वाला पार्ट लगा हुआ है उसके लिए हम नंबरिंग कैसे करेंगे 1 2 3 4। अगर आप कहीं पे भी अगर ऐसे कन्फ्यूज़न होती है तो आप इस वाली नंबरिंग को 1 2 3 4 करके भी लिख सकते हैं। तो अब हम इसका नेम लिखना स्टार्ट करते हैं। इसका नेम कैसे हो जाएगा, हमारे पास थर्ड और फोर्थ पोजीशन के ऊपर जो ब्रोमीन लगे हुए हैं ये वाले, तो कैसे हो जाएगा 3,4
डाईब्रोमो, और उसके बाद में जो हमारे पास नाइट्रोजन के ऊपर जो हमारा एल्काइल पार्ट है उसकी नेमिंग कैसे हो जाएगी, एन के ऊपर थर्ड और फोर्थ पोजीशन के ऊपर हमारे पास जो लगा हुआ है डाईब्रोमो, और 4 कार्बन की यहाँ से जो 1-2- वाली हमारी नेमिंग थी उसके लिए हो जाएगा ब्यूटाइल। ठीक है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को मैंने फॉलो करते हुए लिखा है क्योंकि ब्रोमो और ब्रोमो ब्यूटाइल में से ब्रोमो पहले आता है अल्फ़ाबेटिकली, और इसके बाद में हमारे पास जो हमारी पेरेंट कार्बन चेन थी उसमें 5 कार्बन है तो उसके लिए हो जाएगा पेंटेन, और लास्ट में अमाइड के लिए सफिक्स पेंटेन अमाइड। कंप्लीट नेम हो गया 3,4 डाईब्रोमो एन 3,4 डाईब्रोमो ब्यूटाइल पेंटेन अमाइड। क्वेश्चन नंबर 58 सोल्व करते हैं। अमाइड फंक्शनल ग्रुप है तो पेरेंट कार्बन चेन की हमारी नंबरिंग कैसे हो जाएगी 1 2 3 4। फोर्थ पोजीशन के ऊपर ब्रोमीन है और थर्ड पोजीशन के ऊपर हमारे पास ये एक 5 मेंबर रिंग लगा रखी है, इन्होंने दे रखी है। तो नाइट्रोजन के साथ में भी हमारे पास जो पार्ट बचा हुआ है उसके लिए जो हम नंबरिंग करेंगे चेन के लिए तो हो जाएगी 1 2 और 3। ठीक है, तो हम इसका नेम लिखना स्टार्ट करते हैं। तो इसका नेम कैसे हो जाएगा, फोर्थ पोजीशन के ऊपर हमारे पास आ जाएगा ब्रोमो। ठीक है, और जो हमारे पास यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर जो ग्रुप लगा हुआ है उसके लिए मैं पहले लिखता हूँ, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को मेरे को फॉलो करना है क्योंकि। तो यहाँ पे हमारे पास एन के ऊपर क्या हो जाएगा, एन पे 3 के ऊपर हो जाएगा क्लोरो, और 2 के ऊपर साइक्लोप्रोपाइल वाली ग्रुप लगा हुआ था, साइक्लोप्रोपाइल। ठीक है, और इसके बाद जो मैंने ये वाला सब्स्टिट्यूएंट जो छोड़ दिया था इसके लिए मैं क्या लिखूँगा, थर्ड पोजीशन के ऊपर क्या हो गया है, ये थर्ड पोजीशन के ऊपर हो गया है ये साइक्लोपेंटा। पेंट के बाद मैंने ए इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड भी है इस रिंग के अंदर, पेंटा, और डाई इन हो जाएगा, और ये एज ए हमारे को प्रेफिक्स ही लिखना है तो डाइन का डाई इनाइल हो जाएगा। और पेरेंट कार्बन चेन हमारे पास यहाँ पे 4 कार्बन की हुई थी तो उसके लिए हो जाएगा ब्यूटेन, और लास्ट में अमाइड का सफिक्स। कंप्लीट नेम क्या हो गया इस केस में, 4 ब्रोमो, एन के ऊपर 3 क्लोरो 2 साइक्लोप्रोपाइल, और फिर उसके बाद 3 साइक्लोपेंटा डाइनाइल ब्यूटेनामाइड। मैंने यहाँ पे जो 3 के ऊपर क्लोरो है अल्फ़ाबेटिकली उसको पहले लिखा हुआ है साइक्लोपेंटा डाइनाइल से। ठीक है, यहाँ पर हमारे को जो ये 5 मेंबर रिंग है इसके अंदर जो ये दोनों डबल बॉन्ड लगे हुए हैं इनकी पोजीशन भी स्पेसिफाई करनी पड़ेगी। तो इसके लिए अगर हम अलग से एक नेमिंग करते हैं तो जो पेरेंट कार्बन चेन से हमारा जो पहले वाला कार्बन रिंग का लगा हुआ है, पहले वाला कार्बन जो रिंग का लगा हुआ है उसको पोजीशन देंगे, फ्री वैलेंट कार्बन को पोजीशन देंगे 1, और उसके बाद 2 3 4 5। तो यहाँ पे जो मैंने डाइनाई लिखा है उससे पहले मेरे को डबल बॉन्ड की पोजीशन भी मेंशन करनी चाहिए, स्पेसिफाई करनी चाहिए। तो पेंटा के बाद में 2,4 भी यहाँ पर आना चाहिए, और उसके बाद डाइनाइल, और फिर एज इट इज़ जो हमने लिखा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59 सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 में हमारे को 2 फंक्शनल ग्रुप दे रखे हैं, एक दे रखा है एल्डिहाइड और एक दे रखा है कीटोन। और एल्डिहाइड और कीटोन में से प्रायोरिटी लिस्ट में एल्डिहाइड की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है तो हम उसके अकॉर्डिंग ही नंबरिंग करेंगे, और जो हमारा दूसरा फंक्शनल ग्रुप बच गया है उसको हम एज ए सब्स्टिट्यूएंट काउंट करेंगे। ठीक है, तो हमारी नंबरिंग इस क्वेश्चन में कैसे हो जाएगी 1 2 3। तो हम हमारा सेकंड पोजीशन में कीटोन जो फंक्शनल ग्रुप था उसके लिए अब हम यहाँ पे एज अ प्रेफिक्स में जब हम इसका नाम लिखेंगे तो इसका जो प्रेफिक्स नेम होता है वो होता है ऑक्सो। तो 2 के ऊपर हो जाएगा ऑक्सो, और 3 कार्बन की चेन थी उसके लिए हो जाएगा प्रोपेन, और लास्ट में एल्डिहाइड का हम सफिक्स नेम ऐड कर देंगे जो कि होता है अल। तो मैंने प्रोपेन के बाद ई काट के इसको ए एल लगा के अल कर दिया है, तो कंप्लीट नेम हो जाएगा 2-ऑक्सो प्रोपेन नल। क्वेश्चन नंबर 60 सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 के काफ़ी सिमिलर क्वेश्चन है, इसमें भी फंक्शनल ग्रुप एक तो एल्डिहाइड दे रखा है और एक दे रखा है कीटोन। तो कीटोन की प्रायोरिटी कम होती है, एल्डिहाइड की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है, तो एल्डिहाइड के अकॉर्डिंग हम नंबरिंग करेंगे। तो नंबरिंग कैसे हो जाएगी 1 2 3 4 5। तो 5th पोजीशन के ऊपर हमारे पास यहाँ पे प्रेफिक्स नेम लिखेंगे कीटोन का, तो 5 के ऊपर हो जाएगा ऑक्सो, और पेरेंट कार्बन चेन थी 5 कार्बन की तो उसके लिए हो जाएगा पेंटेन, और एल्डिहाइड का सफिक्स हम ऐड कर देंगे, पेंटेन नल हो जाएगा। तो कंप्लीट नेम हो जाएगा 5-ऑक्सो पेंटेन नल। इस वीडियो में इतना ही। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।